देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्व शांति सरोवर में लगे आनंद मेले का हजारों ने लिया आनंद। कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। नागपुर शहर में एक नई उमंग, नई आशा और एकता का तब संचार हुआ जब विश्व शांति सरोवर में महिलाओं की शक्ति, सद्भाव और परिवार की गरिमा पर केंद्रित भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समागम का उद्देश्य था समाज में प्रेम, विश्वास और एकता की पुकार को पुनः जागृत करना। सामाजिक एकता, विश्वास और सद्भावना के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्रेरणादायक सत्र आयोजित हुए। मुख्य अतिथि प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि परिवार ही राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप है। मैं कहूँगी कि हर घर स्वर्ग बन जाए, सुखी हो जाए, इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता की पुट आ जाए, सत्यता को पहचान लो और सत्य प्रभु से संबंध जोड़ करके जिस संतान को रचा है उसको सत्य प्रभु की शक्ति का सहयोग दो और आप भी दाता की शक्तियाँ अपने में धारण करो तो सब कार्य सरल हो जाएगा और आपका घर स्वर्ग बनेगा, देश स्वर्ग बनेगा, राम राज्य। आगे प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह संचालिका बीके मनीषा, प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके माला ने भी अपने विचार रखे। नगर की गणमान्य महिलाओं में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर परिणीता फुके, भक्ति वृंद की फाउंडर सविता संजय संचेती, वीएनआईटी कॉलेज से प्रोफेसर माधुरी चौधरी भी इस आध्यात्मिक समागम की साक्षी बनी। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदली है, जब तक समाज की सोच, दृष्टि महिलाओं के प्रति पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुई है, तब तक सही अर्थों में वो सशक्तिकरण हम अनुभव नहीं करेंगे। तो वही नैतिकता और आध्यात्मिकता भी उनके जीवन में, ताकि वो आंतरिक रूप से सशक्त हों। सामाजिक एकता एवं विश्वास में महिलाओं की भूमिका, इतना बड़ा टॉपिक सुनते ही कई प्रकार की बातें हम सबके मन में उछल खाती है और एक एक परिवार को हम ऐसा देखना चाहते हैं जब समाज बन जाए और समाज से विश्व बन जाए। समाज के अंदर सभी को शांति की आवश्यकता है। हर कोई ये महसूस करे स्वर्ग स्थापन हुआ था, पुनः हमें उस भारत को बनाना है तो हमें राजों को अपनाना होगा। महिला एक ऐसी शक्ति है जो परिवार से लेकर तो सभी तत्वों तक एकता और विश्वास को बनाए रखने की एक बड़ी नींव है कि अगर समाज में एकता और विश्वास में अगर महिलाओं की भूमिका अच्छी रखना है तो आपको हमारे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसे हमेशा महिला करके समझना चाहिए और उसी हित में चलते हुए समाज में एक अच्छा कार्य करना चाहिए। आज की नारी न सिर्फ घर की बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान बराबरी से दे रही है। ब्रह्मा कुमारी इस संस्थान का नाम लेते ही मन में त्याग, सेवा, प्रेम, विश्वास, समर्पण और विश्वास की भावना आ जाती है। आज समाज को एकजुट बनाने में, स्पिरिचुअल हमें लाने में आज हमारे नागपुर की शक्ति, आज मैं कहूँगी हमारी ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर की सारी बहनें नारी हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह का सबसे आकर्षक और उल्लासपूर्ण हिस्सा रहा आनंद मेला। जैसे पुराने समय के मेलों में आनंद और संस्कृति एक साथ बहती थी, वैसे ही यहाँ भी हर कदम पर रचनात्मकता और संस्कारों का संगम दिखाई दिया। मेहंदी, रंगोली, हस्तकला, पारंपरिक व्यंजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित खेल और संवाद, सभी ने वातावरण को जीवंत बना दिया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पूरे उल्लास से सहभागिता की, जिससे पूरा परिसर आनंद, संगीत और सौहार्द की ध्वनियों से गूंज उठा। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जबकि सभी को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।
कार्यक्रम का संचालन बीके दमयंती ने किया, तो वही समापन पर बीके प्रेम प्रकाश भाई ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुझे अपनी माताओं को महिला कहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है भारत में तो महिला बनाने के लिए नहीं आता, महिलाओं को देवी बनाने के लिए आता, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए आता। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे, अमृतसर में बड़ा आयोजन। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सरकार के विशेष आमंत्रण पर अमृतसर सेवा केंद्र ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। संस्था द्वारा इसमें 3 स्टॉल लगाए गए, जिसमें नशा मुक्ति प्रदर्शनी, माइंड स्पा, मानसिक शक्ति बढ़ाने का विशेष अनुभव सत्र हुआ। राज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री दोनों ने माइंड स्पा का अनुभव किया और इसकी सराहना करते हुए कहा कि मन को शुद्ध, सकारात्मक और दृढ़ संकल्पों से भरने की यह विधि नशा मुक्ति में अत्यंत प्रभावी सहायक सिद्ध होती है। समझौते के बाद अभी तक 23,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और करीब 3.40 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि नशा मुक्त भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है और युवाओं से इस मुहिम को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की। आपको ये कैसा लगा अभी जो आपने माइंड स्पा एक्सपीरियंस किया है? कि मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ और मैं सोचता हूँ कि भारत की जो अति प्राचीन संस्कृति है वो इसी बात पर आपको ले जाने का प्रयास करती है कि अगर विचार करो तो अपने अंदर की आत्मा के बारे में विचार करो और उस पर विचार करने के लिए ध्यान ही करना पड़ता है, तब जाकर के मन वहाँ जाके टिकता है। बाकी मन बहुत चंचल है, घूमता रहता है, सारी दुनिया घूम के आ गया होगा, तो इसको कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं वही सबसे बड़ी साधना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह अभियान अब देशव्यापी जागृति का स्वरूप ले चुका है और हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान दे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं विशेष आकर्षण रही और उपस्थित जनों ने संस्था की जागरूकता पहल की सराहना की। देश भर में लगभग 3,000 संस्थानों में एक साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 4 करोड़ व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम में पूरे देश में शपथ लेने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है और इस चुनौती को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न धर्म गुरुओं का भी इसमें सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये काम अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकेले पहल करने से नशा समाप्त नहीं हो सकता है। नशे को समाज से समाप्त करने के लिए इसमें समाज की सामाजिक सहभागिता बहुत आवश्यक है। धर्म गुरुओं का आह्वान भी इसमें आवश्यक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित यूनिट मार्च में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शहर में आयोजित यूनिट मार्च ने राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश दिया। यह मार्च केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकला, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संस्थान की ओर से बीके रमा, बीके रीना, बीके कमला, बीके रेखा तथा कई बीके सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार के साथ नवनियुक्त भाजपा प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल, नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, राजेश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, समाज सेवी शंकरलाल सोनी व पंकज पहाड़िया उपस्थित रहे। अतिथियों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। अपने संबोधन में बीके रीना ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें एकता, साहस और सेवा की शिक्षा देता है। चौपाटी से प्रारंभ हुआ एकता मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जब ब्रह्मा कुमारी केंद्र पहुंचा तो सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने मंत्री तथा सभी प्रतिभागियों का आत्मीय स्वागत किया। मार्च का समापन चौपाटी छतरपुर में हुआ, जहां एकता और सद्भाव का संदेश पुनः दोहराया गया। रीवा नगर को नशा मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से आयोजित महासंकल्प कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ ऐतिहासिक मां कालिका मंदिर रानी तालाब परिसर से किया गया।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, साहित्यकारों, चिकित्सकों, व्यवसायियों और अध्यात्म प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक, सामाजिक न्याय विभाग संयुक्त संचालक अनिल दुबे, वार्ड पार्षद ज्योति राजेश नामदेव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज रीवा सेवा केंद्र की बीके लता, डॉक्टर सविता मिश्रा, बीके नम्रता, बीके उर्मिला, बीके नीलू, बीके मानसी, रितिका तिवारी, बीके सुनीता, बीके ममता सहित कई बहनों ने शांतिपूर्ण वातावरण और सकारात्मक संकल्पों के माध्यम से अभियान को दिशा दी। अंत में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी उपस्थित जनों को नशा मुक्त, स्वच्छ और सुंदर रीवा बनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा कराई गई। सम्मान समारोह में समाज सेवियों और प्रहरियों का विशेष सम्मान भी किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर जेपी वर्मा कॉलेज बिलासपुर में जन जागरूकता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके स्वाति ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बताया कि नशा मन की दुर्लभता से शुरू होता है और राजयोग व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मसम्मान और स्थिरता देकर नशे से दूर रखता है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, डॉक्टर राजू अवस्थी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर SL निराला, समाज कल्याण विभाग से TP भावे व प्रशांत मुकाशे। सभी ने ब्रह्मा कुमारीज की मूल्य आधारित सेवाओं की सराहना की और युवाओं को नशे से दूर रखने में संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उसी प्रकार से व्यसन भी जब तक व्यक्ति पूरी अपनी अंतिम मृत्यु शैया पे न पहुंच जाए तब तक वो व्यसन को छोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए उस आदत को डालने के पहले ही हम जागरूक हो जाएं और अपनी उस आदत को हम छोड़ दें। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर एक दृढ़ता की शक्ति लेकर के आना है कि मैं अपना मालिक हूँ। इन लोगों ने जो नशा मुक्त अभियान के लिए इस वर्ष और पिछले वर्ष से लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पूरे जिले में, और इसके लिए जरा बच्चों सभी ताली बजाइए। ब्रह्मा कुमारीज की हमारी जो बहनें हैं वो पूरे जिले में लगातार सतत रूप से बच्चों को, युवाओं को किस तरीके से नशे से मुक्त करना है अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन, पुलिस के साथ चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य दर्शन भवन डोंगरेनगर सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस भावपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अतिथियों ने जीवन की सुरक्षा और सजगता का संदेश दिया। यातायात DSP आनंद स्वरूप सोनी ने कहा कि दुर्घटनाएं भाग्य नहीं बल्कि हमारी छोटी भूलों का परिणाम होती है। आगे रतलाम रेल मंडल ADRM अक्षय कुमार, इंदौर से पधारी सुरक्षा सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता ने बताया कि 90% दुर्घटनाएं मानवीय भूलों से होती है। PNB मुख्य प्रबंधक मुकेश गुज्जर, प्राचार्य डॉक्टर दिलीप नलगे, बीके सविता ने भी अपने भाव रखे। सभी को पीड़ित आत्माओं की शांति हेतु राज्यों अनुभूति कराई गई तथा बीके सावित्री ने नियम पालन की सामूहिक प्रतिज्ञा करवाई। अंत में कैंडल जलाकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदीप छिपानी, अशोक पंचोली, गोल्डन राय, पवन मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम लोग एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है कि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आप एक विकसित भारत की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। चिंतन करने वाला विषय है कि 82% लोगों की डेथ सिर्फ इसलिए हुई है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अगर वो हेलमेट प्रॉपर तरीके से ISI मार्क वाला हेलमेट अच्छे विधिवत तरीके से पहने होते तो शायद ये 82% लोग। ट्रैफिक के नियम तो सारे बने हुए हैं, सभी को सारे नियम पता भी हैं, पर जब तक हम उसको मन से फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये रोड एक्सीडेंट शायद ही कम हो पाए। जहाँ गति है वहाँ आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। गति और सुरक्षा केवल और केवल आध्यात्मिकता के द्वारा ही संभव है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।